भी कर लो ना, तुम्हें मेरे दिल में जगह मिल सकती है, ना ही तुम मैंने की जगह ले सकती हो। And this is my last warning to you. First and the last warning. अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं तन्हा रह जाऊंगी अनवर चाचा, मर जाऊंगी मैं। इस वीकेंड पे आप और आपकी फैमिली हमारे साथ डिनर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास आपके लिए कोई खुशखबरी भी होगी। बड़े जुल्म हुए आसिया पुत्र के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म हुए आगे जी। अगर किसी पहाड़ पर कोई इतने जुल्म होते तो आपके आने तक वो रेजा रेजा हो चुका होता। उमा की तरबियत में तुम्हारे बच्चों ने जो परवरिश पाई है, जो वो सोचते हैं, वो तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। इनके दिलों को कैसे जीतना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैंने आसिया को इस घर की बहू बनाया है तो उसको उसका हक दिलवाना भी जानता हूं, मगर उसके लिए मुझे कुछ अहम फैसले करने होंगे जो कुछ लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होंगे, मगर मुझे करने होंगे। वापस जा रहा हूँ आका जी, कहीं तो कुछ सुना दूं। तू अपने आगा जी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है अंदर? कुछ लोगों की बातों की वजह से तू अपने आगा जी को छोड़ देगा? तू जानता है कि मैं कितना अकेला हूं। एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दुख सुख कह लेता हूं। तू ही चला गया तो आका जी तो आधे रह जाएंगे, आते रहिए घर पर। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मत जाना, मत जाना। तो मुझे छोड़ के जाएगा? हाँ? बोल। नहीं हाजी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा।
आपको छोड़ के कहा जा सकता हूं? मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूं? चलिए चल, कुछ सुना मुझे। आज दिन फिर उदास भोजन कुछ सुना था। मैं सुनाता हूं बाबा जी। रात हनेरी बदल कणिया, रात हनेरी बदल कणिया, बाज वकीला मुश्किल बनी, डाटे दे हथ छड़ बेड़िया, की करिया छड़ बेड़िया, सजन दे चैन आ गया तुम्हें आग लगाकर? हाँ सलमान, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ठीक कर रहा है सलमान। तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरी होनी चाहिए। यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी वजह से आगा जी हम सब घर वालों को जलील करें। देख लिया तमाशा तुमने, हो गई खुश? नहीं आंटी, मैंने आगा जी से कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा मैंने आगा जी को। आप कसम ले लो मुझसे, मैंने आगा जी को कुछ नहीं कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो आसिया, तुम कभी भी जीत नहीं सकोगी। अगर इस घर में रहना है ना तो वैसे जिंदगी गुजारनी होगी जैसे हम चाहते हैं। अगर आगा जी की आड़ लेकर तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो तो याद रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आसिया बीवी से बात हो सकती है? मैं ऑपरेटर बात कर रहा हूँ। उनकी कोई दोस्त हैं जिन्होंने उनसे बात करनी है। हेलो 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 आसिया, इजाज बात कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था एजाज। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। आसिया, क्या पॉसिबल है कि तुम मुझसे मिल सको प्लीज? क्या करोगे मुझसे मिलके? देखो,
मैं आप किसी की बीवी हूं। क्या? हाँ एजाज, मैं आगा सलमान की बीवी हूं, बहू हूं मैं आगा अबसार की। लेकिन आसिया, देखो एजाज, तुम्हारे और मेरे दरमियान अव्वल तो सिवाय पड़ोसी का कोई ताल्लुक था ही नहीं, और अगर होता भी तो अब जिंदगी के इस मोड़ पर उसे जताने या बताने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि माजी की सारी बातों को भूल जाओ, जैसे मैंने माजी की किसी बात को याद रखने की कोशिश नहीं की, और जो कुछ याद भी है उसे भी भूल जाना चाहती हूं। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम भी इन बातों को भूल जाओ। आसिया, एजाज, आई रियली रिस्पेक्ट यू, बहुत एहतराम करती हूं तुम्हारा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आइंदा मुझे कभी फोन ना करना, प्लीज। क्या हम एक मरतबा मिल सकते हैं? सिर्फ एक मरतबा? नहीं एजाज, ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। देखो, तुम मेरे पड़ोसी थे, मुझसे अपनी मोहब्बत और ख्वाहिश का इजहार किया तुमने। मैं बहुत कदर करती हूँ इस चीज की, लेकिन मैं बीवी हूं किसी की, बहू हूं इस घर की। उस हैसियत से तुमसे मिलना या बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और ना ही मुनासिब। I hope you will understand this. अल्लाह हाफ़िज़। एक याद है कि लिपटे हुई है मेरे दिल से। ये 5 करोड़ रुपए किधर गए? सर वो ये रकम, मैं पूछ रहा हूं ये पैसे कहां गए? इस पे तो सलमान साहब के साइन है। जी सर, ये रकम सलमान साहब ने ही निकलवाई है। किस लिए? सर वजह तो उन्होंने मुझे नहीं बताई, चेक पे साइन करने के लिए कहा था, और सर क्रॉस साइन तो उन्हीं के खुद के होते हैं। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। अम्मी, बड़ी खुशबू फैली हुई, क्या बनाया है? आ गई भी, आ गई। ये लो, खाना खाओ। आज तुम्हारी पसंद का मैंने भिंडी गोश्त बनाया। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ, एक मिनट। अरे नायाब, तुम आओ। हाँ, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल आ सकती है अम्मी। नायाब ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी नायाब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और इसकी फादर की कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। आज इसकी पसंद का मैंने भिंडी गोश्त बनाया है, खाओगी? सोच क्या रही हो, खाएगी क्यों नहीं खाएगी? जी आंटी। तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी गरम गरम रोटी बनाकर लाती हूँ। बैठो। आओ ना। तुम्हारी मम्मी कितनी स्वीट है। मम्मी तो होती स्वीट है। मैं यहाँ पे एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। अब बताओ, खैरियत है ना? कल का लंच हम साथ करेंगे। क्यों, खैरियत है? तुम हर बात में खैरियत क्यों पूछते हो? बस समझो कोई खैरियत नहीं है। क्या हुआ, क्या है? कहा ना कि खैरियत नहीं है, लेकिन कल लंच हम इकट्ठे करेंगे। ओके, मैं
नायाब पूछा था। बस यार है कुछ ऐसी बात जो मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती, कल ही बताऊंगी। सो ओके? तुमसे जिद में कोई नहीं जीत सकता। बैठो। या आज मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे। मेरी सैगल्स के साथ मीटिंग थी, सारा दिन उन्हीं के साथ बिजनेस में बिजी रहा। अच्छी बात है कि तुम बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि बहुत सी चीजों के लिए तुम्हें मेरा अप्रूवल लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस महीने की 25 तारीख को तुमने कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकलवाए। उसके आगे पीछे कहीं नहीं लिखा कि वो 5 करोड़ रुपए तुमने कहां खर्च किए। वो मैंने नवाब साहब की पार्टी फंड में दे दिए थे। कौन नवाब साहब और कौन सा पार्टी फंड? नवाब अब्बास अली खान, न्याद और तहरीक वाले, वो सलमान के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ओ, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उनके पार्टी फंड में इसने 5 करोड़ रुपए दे दिए। जी हाँ, इतने ही अच्छे दोस्त बन गए। आगा जी, एक्चुअली मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम बिजनेसमैन हैं, हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? लेना देना है आगा जी। आजकल पॉलिटिक्स भी बिजनेस का ही एक हिस्सा है। आप तब तक बिजनेस में तरक्की नहीं कर सकते जब तक आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। What rubbish! पता नहीं तुम्हें कौन उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता है। हम सीधे सीधे बिजनेसमैन हैं, हमने बिजनेस करना और बस। लेकिन आगा जी, मानता हूं कि तुम बिजनेस जीनियस हो, लेकिन यह मत भूलो कि इस घर का बड़ा मैं हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स में जाना ऐसी है जैसे आग से खेलना है, और मैं अपने घर के किसी फर्द को आग से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। इसरार, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि इस संडे को पूरी फैमिली मौजूद हो, ताकि मैं सबको अपने फैसले से आगाह कर सकूं। फैसले? कैसे फैसले? तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ खाना बहुत अच्छा है। आई न्यू इट कि तुम्हें पसंद आएगा, मैं जानती थी। खास तरह का डिफरेंट टच है ना यहाँ पे। शायद जैसे तुम में। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बुरे हो तुम। क्यों? अब क्या हुआ? तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट फिर नहीं पहना ना? ओह, आई एम सो सॉरी। हालांकि शावर लेते हुए मैंने स्पेशली सोचा था कि आज वो घड़ी पहन के जरूर जाऊंगा। सॉरी। फिर भी भूल गए। कहा था ना, वाकई में बहुत बुरे हो तुम। आई एम सॉरी यार, अगर कहती तो जाके पहनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे जो मैं गिफ्ट तुम्हें आज देने वाली हूँ ना, वो तुम्हें घर से निकलने से पहले हमेशा याद रहेगा। Just give me a moment. अब ये क्या है भाई? अब खुद ही देख लो। I hope you like it. डेफिनेटली तुम्हारी चॉइस तो है ही बहुत अच्छी, और आई थिंक इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी। Yes, I have got something else for you as well. और भी कुछ? ये क्या है? But please इसे घर जाके खोलना। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अरे अजीब आदमी हो तुम। एक लड़की तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है और तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। ओके ओके ओके, घर जाके खोलूंगा। मॉम, आ जाओ सलमान। ये क्या?
आप लोग तैयार ही नहीं हुए? बस आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं भी तैयार हूँ, बस फाइनल टचिंग रहती है। भाई आखिर तुम्हारे पॉलिटिशियन दोस्त को पता चले दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल मॉम। मॉम सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस दैट आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मॉम। ये देखें, नवाब साहब का फोन भी आ गया। जी नवाब साहब। अरे हमने कहा कि आपको ये याद करवा दें कि आज रात का खाना आप लोगों ने हमारे साथ खाना है। नवाब साहब मैं तो रेडी हूँ, मॉम और एनी दे आर ऑलमोस्ट रेडी, हम निकल रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपकी बेगम भी आपके साथ आ रही होंगे। नवाब साहब एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं। अरे तबीयत खराब है, उनसे कहिए घर से बाहर निकलेंगी तो तबीयत बहल जाएगी। देखिए ना, उनके बगैर शाम बहुत सुनी सुनी सी लगेगी। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा, आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेंगे। मुलाकात होती है। जी जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे नवाब साहब? वो कह रहे हैं कि आसिया को साथ लेकर आओ। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो बदबख्त सामने आए। ना वो उस रोज नवाब साहब के सामने आती, ना उसका इंट्रोडक्शन तुम्हारी मिसेस के तौर पर होता। जाहिर है जिसको भी पता चलेगा वो तो यही कहेगा ना कि अपनी मिसेस को साथ लेकर आओ। अब जरूरी थोड़ी है मुझसे हर जगह अपने साथ लेकर जाए, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये नामुमकिन है नहीं। नवाब साहब बहुत बारीक आदमी है, एक एक बात नोट करते हैं, महसूस करते हैं। ये सियासतदान ऐसे ही होते हैं, इनके साथ बहुत एहतियात से डील करना पड़ती है। अभी तो मुझे पॉलिटिक्स में एंटर होना है और बहुत आगे जाना है। मैं नवाब साहब को खफा नहीं कर सकता, जरा सा भी नहीं। तो फिर क्या? आसिया को साथ लेकर जाना होगा। What's wrong with you, सलमान? छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? Just relax. ये छोटी बात नहीं है नहीं। खैर तुम नहीं समझोगी, इन मामलात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आसिया को लेकर जाना होगा। क्यों मॉम? आई थिंक यू आर राइट। कहती हूँ उस मनहूस को साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। I love you more than anything in this world. इजाज ने अब तक मेरा कार्ड पढ़ लिया होगा कि नहीं? He must be very happy. मुझे पाकर भला कौन खुश नहीं होगा? He can't say no to me. लेकिन अगर वो खुश है तो उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी। He should have called me. Should I call him? नहीं, मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए, उसे मुझे कॉल करनी चाहिए। Why didn't he call me yet? अब तक तो उसकी कॉल आ जानी चाहिए थी। अब तक तो उसकी कॉल जरूर आ जानी चाहिए थी। प्लीज कॉल मी। गॉड, क्या फर्क पड़ता है? I love him more than anything in this world.
तुम्हें कैसे बताऊं नायाब, मैं परसों पहले ही अपना दिल किसी को दे चुका हूं। एजाज परसों पहले ही किसी और का हो चुका है, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, वो शायद तुम्हारे ही घर में रहती, तुम्हारे भाई की बीवी बन के। मोहब्बत के मामले में बहुत सख्त हूं मैं। मेरा दिल आज भी उसी के लिए धड़कता है, आसिया के लिए। हेलो, नायाब बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। मेरे फोन का इंतजार? तुमने मेरा कार्ड नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ, कार्ड तो पढ़ लिया मैंने। फिर भी कुछ नहीं कहोगे? कुछ कहना नहीं चाहोगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? मेरे लव्स, मेरा कार्ड, डिडंट यू लाइक देम? नहीं नायाब, मैंने कहा ना ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? ना तुमने फोन किया, ना तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो। अगर तुम कुछ कहना नहीं चाह रहे हो तो एटलीस्ट एक कार्ड के बदले कार्ड तो भेज सकते हो ना? क्या हूं का क्या मतलब है एजाज? तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हूं? यू आर डिस्टर्बिंग मी। नायाब सुनो, तुम्हें डिस्टर्ब करना मेरा मकसद नहीं है। आई एम सॉरी। तो फिर कुछ तो कहो एजाज, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। नायाब, क्या हम लोग इस मसले पे मिलकर बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, व्हाई नॉट? मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे पास। इस वक्त इट्स टू लेट, बहुत रात हो चुकी है, मुनासिब नहीं है, प्लीज। मेरे लिए सब मुनासिब है एजाज। मेरे लिए ना दिन है और ना रात। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही कैफियत में हूं, जिसका नाम मोहब्बत है। आई एम इन लव विद यू एजाज, आई एम इन लव विद यू। प्लीज देखो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं एजाज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे एक पल को भी चैन नहीं है। मैं सो नहीं सकूंगी। तुम मुझे अभी बताओ कि कहाँ मिलना है, मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे पास। बोलो एजाज, बोलो ना। नायाब प्लीज, अभी नहीं, अभी मत आओ। तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। हम फिर कब एजाज, फिर कब? बोलो। अच्छा सुनो, कल हम लोग वहीं मिलते हैं जहां पहले मिले थे, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा उसी वक्त इंतजार करूंगी। लेकिन एक बात बोलो। हाँ बोलो। कल कोई ना कोई अच्छी खबर देना। मेरी मोहब्बत के हवाले से अगर तुमने कोई ऐसी बात कर दी जो मेरा दिल ना तस्लीम कर सके, तो याद रखना एजाज कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं अपने दिल की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। एक याद है कि